तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन जो डिस्कशन के लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 110 जो इस साल कोर्स का पार्ट नहीं है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 111। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ग्रैन्यूल्स ऑफ अ सॉलिड A आर मिक्स्ड विद द पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड B। However, when the mixture is heated, a reaction takes place between its components. One of the products C is a metal and settles down in the molten state, while the other product D floats over it. तो बेटा ये भी एक्सट्रैक्शन पार्ट से क्वेश्चन है, तो ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के साथ। कहते हैं राइट बैलेंस्ड इक्वेशन आयरन इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर। अगर आप आयरन को एयर में स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो क्या बनाएगा, Fe2O3 सॉलिड। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। कहते हैं स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। तो बेटा अगर आप स्टीम को रेड हॉट आयरन के से रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएगा, Fe3O4 सॉलिड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये हो गया 3, ये आ गया 4 एंड ये आ गया 4। देन कहता है एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। एल्यूमिनियम सॉलिड इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, तो ये क्या बना लेगा, AlCl3 एक्वस, साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 6HCl2 और ये क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोजन गैस। देन वो कहते हैं मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम को बेटा हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। वैसे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट से इसका रिएक्शन होगा नहीं, इसका रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होता है, ठीक है। पर हम फिर भी इसका रिएक्शन जो है वो लिख देंगे। तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो ये आ गया 2HNO3। और लास्ट इक्वेशन जो आती है वो कहता है कैल्शियम इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये आ गया ई पार्ट। कैल्शियम सॉलिड को अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्राइड। Then बेटा क्वेश्चन नंबर 113, एन ऑक्साइड ऑफ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। बेटा ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। व्हेन अ मेटल M एंड अ नॉन मेटल X विद वैलेंसीज 2 and 1। तो बेटा अगर मेटल की वैलेंसी 2 है तो वो +2 होगा, और नॉन मेटल X की वैलेंसी 1 है तो बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MX2। कहते हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड इस केस में क्यों होगा बेटा, आयनिक, क्योंकि इट इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, वो हो गया MX2। शो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, हम वो भी दिखाते हैं। एंड लिस्ट द 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएंगी बेटा, ये सॉलिड होगा, दूसरा इसका हाई MPBP होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट,
एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा ये क्या होगा बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। तो हमने ये तीन प्रॉपर्टी लिख दी, और लेट अस सी बेटा इसके सी पार्ट का आंसर। वो कह रहे हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमको दिखानी है। तो मेटल के पास, अब हम बेटा इसका सी ऑप्शन देख रहे हैं, मेटल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है लूज करने के लिए। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज द ओनली वे टू ड्रॉ द फॉर्मेशन। तो बेटा X की वैलेंसी इधर आ जाएगी, मेटल का 2 इधर आ जाएगा, और ये हो गया बेटा सी पार्ट का हमारे आंसर। तो आप इनके आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन 115 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहता है अ मेटल M फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड M2O3, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। गिव द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द मेटल। तो बेटा अगर इस कंपाउंड का फॉर्मूला इज M2CO3, तो बेटा इनके नंबर्स को वापस कर दो। 2 इसके साथ आ जाएगा, और इसका जो नंबर है 1 बेटा वो M के साथ आ जाएगा। मतलब मेटल की वैलेंसी कितनी हो गई, +1, और कार्बोनेट की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, -2। अब वो पूछते हैं कि इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर बेटा M पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव होता है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MCl। कहते हैं स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल क्लोराइड। बेटा इट इज आयनिक इन नेचर। बेटा ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं शो द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इन द कंपाउंड। तो बेटा ये फॉर्मेशन आपको हमने दिखा दी। कहते हैं अ हाईली reactive trivalent metal is used as a reducing agent when it is made to react with ferric oxide। तो बेटा ये एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम। कहते राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस। तो बेटा अगर हम ए पार्ट का आंसर देखते हैं, तो एल्यूमिनियम को अगर आप फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा वो क्या दे देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में आयरन। क्योंकि ट्राइवैलेंट दो ही एलिमेंट हमारे पास है, एक आयरन है और दूसरा कौन है, एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। बी पार्ट कहता है नेम दिस रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन को बी पार्ट में नेम करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पार्ट कोर्स में नहीं है बेटा। हालांकि इस रिएक्शन को बेटा अगर हम 116 की बात करें, इसके बी पार्ट को एक अलग से नाम दिया जाता है जिसका नाम है थर्माइट रिएक्शन, पर ये कोर्स में नहीं है। एंड इसी का सी पार्ट कहता है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द पीस ऑफ मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट NaOH। तो बेटा जब आप एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो बेटा ये क्या देता है, NaAlO2, साथ में क्या देता है बेटा, पानी। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2,
4, ये हो गया 4, ये बैलेंस है। Al प्लस NaOH NaAl2 प्लस H2, ये होगी बेटा इसकी रिएक्शन। देन 107 कोर्स में नहीं है, 118 भी कोर्स में नहीं है। 19 देखते हैं, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड देयरफॉर दे आर स्टोर्ड। बेटा किसके अंदर, किसमें स्टोर किया जाएगा वो, केरोसिन में। एंड वन सच एग्जांपल ऑफ मेटल, बेटा वो कौन होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। कहते हैं शो हाउ डज आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो बेटा कैल्शियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2a2, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2,6। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये आ जाएगा 288 और ये आ जाएगा 28। तो बेटा कैल्शियम बिकम्स +2, ऑक्सीजन बिकम्स -2। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 121, potassium reacts with cold water but iron reacts with steam, justify your answers using chemical equation। तो बेटा पोटेशियम सॉलिड, आप लिखेंगे वाटर लिक्विड, तो ये क्या दे देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में दे देगा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। एंड दूसरा है बेटा आयरन सॉलिड, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, Fe3O4 सॉलिड, और साथ में क्या दे देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो 3 4 एंड ये आ जाएगा बेटा 4। कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इकबाल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवैलेंट एलिमेंट M विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डाइवैलेंट है। He observed the formation of bubbles in the reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas and write the chemical equations for both the reaction। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो डाइवैलेंट लस्ट्रस मेटल कौन होगा जो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और एक गैस प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा वो डाइवैलेंट मेटल जो है वो कौन है, सोडियम। सॉरी जिंक। ये लस्ट्रस है। अब ये जिंक जो है बेटा, अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। He made the same observation when it is treated with HCl। तो जब आप इसी को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे
तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस दे देगा। हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द गैस? Bring a burning matchstick close to this gas, which burns with a pop sound. तो बेटा ये कंफर्म, this confirms it is hydrogen gas. Then question number 1, 2, 3 हमारे कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 भी हमारे कोर्स में नहीं है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 125 की। Generally, when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated. But when metals like manganese or magnesium treated with HNO3, hydrogen gas is not liberated. Why? Because HNO3 oxidizes hydrogen gas to water and reduces itself to oxide of nitrogen, और खुद वो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बना देती है इस वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 126 कहता है a compound X and aluminium are used to join railway tracks. Identify the compound X. बेटा वो कंपाउंड होता है Fe2O3. Write down the equation. एल्यूमिनियम सॉलिड को जब आप Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो Al2O3 साथ में क्या देता है? आयरन। एंड नेम द रिएक्शन। अभी ऊपर भी हमने लिखा था, इसका नाम थर्माइट रिएक्शन। हालांकि नेम जो है वो कोर्स में नहीं आएगा, ये रिएक्शन भी वैसे कोर्स में नहीं आएगी, पर हमने इसको लिख लिया। 127 क्वेश्चन कहता है when a metal X is treated with cold water it gives a basic salt Y with molecular formula XOH, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। तो बेटा जो X है वो कौन सा एलिमेंट है? सोडियम, तभी उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आएगा? 40। तो सोडियम पानी के साथ बेटा क्या दे देगा? NaOH एक्वस, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा? 40, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। कहता है एंड लिबरेट्स अ गैस Z। तो बेटा Z गैस बेटा कौन सी हो गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, X हो गया सोडियम, तो बेटा X कौन हो गया? सोडियम मेटल। Z बेटा कौन हो गई? हाइड्रोजन गैस। और बेटा Y कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कहते हैं आइडेंटिफाई X, Y and Z एंड राइट द इक्वेशन, वो हमने लिख लिया। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 128, a non-metal X exists in two forms Y and Z. Y is the hardest natural substance and Z is the good conductor of electricity. A non-metal X, तो बेटा X कौन हो गया? कार्बन। ठीक है, और उसका एक फॉर्म है Y which is the hardest, तो बेटा उसका नाम क्या होता है? डायमंड। एंड Z
इट इज गुड कंडक्टर, तो बेटा वो कौन सी फॉर्म होती है, ग्रेफाइट। तो आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जी। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 129 कहते हैं रिएक्शन आपको दे रखी है एल्यूमिनियम की विद Mn, इज एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग, इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो बेटा एल्यूमिनियम अगर आप देखें किस में हो गया, ऑक्सीजन में, एडिशन ऑफ क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन। तो बेटा ये प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। नो, ये गलत हो गया। Al इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। MnO2 is getting oxidized, तो बेटा आंसर इज नो, MnO2 is getting reduced। सर क्यों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 130 कोर्स में नहीं है। 131 अभी हमने देखा बेटा, इट इज सिमिलर टू 126, अ मेटल ए मेटल जो है बेटा कौन है, एल्यूमिनियम। थर्माइट प्रोसेस हो गया, बी हो गया एल्यूमिनियम is used in thermite process, when heated with oxygen it gives oxide B। तो बेटा एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो वो ऑक्साइड देगा Al2O3। तो बी ऑक्साइड कौन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आइडेंटिफाई ए एंड बी, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। आप कॉपी कर लीजिए, फिर आई विल फाइंड द स्पेस टू राइट द रिएक्शंस फॉर बोथ। तो बेटा हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अ मेटल ए इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। तो बेटा वो मेटल ए जो है वो कौन होता है, एल्यूमिनियम, which when heated with oxygen gives an oxide B। तो बेटा एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो ऑक्साइड देगा वो कौन होगा, Al2O3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी। तो ये ऑक्साइड कौन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, Al2O3। आइडेंटिफाई ए एंड बी, वो भी हमने आइडेंटिफाई जो है वो कर लिया। एक फिर वो कहते हैं आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए हो गया बेटा हमारा एल्यूमिनियम मेटल, बी हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो कहते हैं राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl और Na। तो बेटा Al2O3 को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा वो क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में क्या देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस, वाटर। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा बेटा 3। दूसरा कहते हैं रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद NaOH। तो बेटा ये होगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन को बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं, Al2O3 को आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे एक्वस, तो ये क्या बनाएगा, NaAlO2 साथ में। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1
3:1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? कहते हैं अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा ये तो ओर्स का हो गया, ये क्वेश्चन पार्ट का नहीं है। गिव द फॉर्मूले ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट विल बी फॉर्म बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। बेटा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। अब देखिए बेटा ए पार्ट, मैग्नीशियम बेटा क्या बनाता है +2 आयन, नाइट्रोजन क्या बनाता है N3-। क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला बनेगा Mg3N2। बी पार्ट में वो कहता है लिथियम, लिथियम होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा O2-। तो बेटा ये क्या बन जाएगा Li2O। सी पार्ट में कहता है एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव एंड क्लोरीन Cl-। क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। और पोटेशियम बेटा क्या होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या होता है 2-। तो बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा K2O। तो ए वाले का नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, बी वाले का नाम क्या हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सी वाले का नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, वेरी गुड एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड डी वाले का नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। गुड, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 134 कोर्स का पार्ट नहीं है। देन हम बात करते हैं 135 की। अ नॉन मेटल ए इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक एंड सी कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा नॉन मेटल है, ठीक है, और वो हमारे फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बेटा ए का मतलब वो एलिमेंट कौन हो गया कार्बन, ठीक है। तो बी जो टॉक्सिक है बेटा वो हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी कंपाउंड जो बेटा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है वो कौन हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई ए बी सी। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स। तो बेटा ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 14 को। एंड ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड। तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका कोर्स में है और बाकी जो है वो सेकेंड टर्म में चला जाता है। 136 कहते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट रिस्पेक्टिवली। तो इनको करने के लिए बेटा जरा कॉपी कर लीजिए आप। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहे हैं, कहते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर। तो बेटा गुड कंडक्टर में कौन कौन से मेटल्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा बेटा गोल्ड, एक आ जाएगा बेटा मर्क्यूरी। पुअर कंडक्टर में कौन कौन आ जाएगा, एक आ गया बेटा लेड, और एक हमारा क्या आ जाएगा कॉपर ऑफ हीट। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड। तो मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड बेटा कौन आ गया मर्क्यूरी। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड बेटा कौन हो गया ब्रोमीन। Also name 2 metals which have melting point less than 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा वो मेटल कौन से हैं गैलियम एंड सीजियम। ये जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, ये हाथों में ही मेल्ट कर जाते हैं। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
138 question. An element A reacts with water to form a compound B which is used in whitewashing. तो बेटा एलिमेंट ए, तो बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो कौन होता है बेटा? कैल्शियम। और अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटा ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग forms an oxide C. The compound B on heating, तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड साथ में क्या दे देगा? पानी। फॉर्म्स एन ऑक्साइड C, तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड हमारा C हो गया। Which on treatment with water gives back B, तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड on treatment with water B वापस दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Identify A, B, C and write the reactions involved. तो बेटा इसके अंदर 138 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। A कौन हो गया बेटा? कैल्शियम। बी कौन हो गया? Calcium oxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा। Hydroxide, yes sir. एंड सी कौन हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आइडेंटिफाई ए बी सी हमने कर लिया। देन बेटा हम क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं ग्रीन कलर में, उसको मैं यहां पे करा रहा हूं। 139, an alkali metal A gives a compound of molecular mass B on reacting with water. तो बेटा alkali metal A जो है वो कौन होगा बेटा? सोडियम। ठीक है, सोडियम को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा वो देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 आएगा। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। The compound B is soluble, gives a soluble compound C on treatment with aluminium oxide. तो बेटा उन्होंने पूछा है B की रिएक्शन, मतलब NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो बेटा वो क्या बना देगा? NaAlO2 साथ में क्या बना देगा? वाटर। तो बेटा यहाँ पे 2 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर ये आ गया बेटा 2। आइडेंटिफाई ए बी सी। तो बेटा 139 के अंदर ए कौन हो गया? सोडियम। बी बेटा कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सी कौन हो गया बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ जी, 140th बेटा कोर्स में नहीं है, आप कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 141 की। A metal M does not liberate hydrogen from acids but reacts with oxygen to form a black colored product. तो बेटा 141 में ये मेटल जो है बेटा वो कौन है? कॉपर। क्योंकि बेटा कॉपर एसिड्स के साथ बेटा क्या शो करता है? नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन यही कॉपर अगर आप इसको एयर में हीट करते रहोगे तो बेटा ये क्या दे देगा? कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है।
ठीक है। देन कहता है आइडेंटिफाई द मेटल M एंड द ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ M विद ऑक्सीजन। तो बेटा मेटल M कौन हो गया, कॉपर, और ब्लैक कलर का कंपाउंड बेटा कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड। देन बच्चे क्वेश्चन नंबर 142, an element forms an oxide A2O3 which is acidic in nature. Identify A as a metal or a non-metal. अगर बेटा acidic है तो वो non-metal होगा। Then बेटा question number 143 कहता है a solution of copper sulfate was kept in iron pot. After few days, iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity. तो बेटा 143 में iron is more reactive, है ना, तो वो कॉपर सल्फेट जो बेटा कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसको वहां से डिस्प्लेस करके वो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बनाना शुरू करेगा अलोंग विथ कॉपर मेटल। तो बेटा आयरन बीइंग मोर reactive displaces copper from its blue colored salt solution and forms green solution of FeSO4। तो ये हो गया बेटा 143 का आंसर। Then let's see question number 144. A non-metal A which is largest constituent of air, तो बेटा ये तो non-metal नाइट्रोजन हो गया, when heated with hydrogen in ratio 3:1:3 in presence of a catalyst Fe gives a gas B। तो बेटा नाइट्रोजन गैस when reacted with hydrogen gas ratio 3:1 in presence of iron as a catalyst बेटा gives a gas B। तो बेटा वो गैस B कौन सी हो गई, अमोनिया गैस। On heating with oxygen it gives an oxide C। If this oxide is passed into water in presence of air it gives an acid D। तो बेटा नाइट्रोजन गैस reacts with oxygen to give oxide C NO2। ये हो गया बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड ये वाली गैस को जब हम पानी से पास करते हैं तो वो एक एसिड दे देती है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। डी। तो बेटा ये हो गया नाइट्रिक एसिड, ये हो गया डी, और इसका नाम हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये कौन हो गया, सी। कहते हैं आइडेंटिफाई ए बी सी डी टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। तो बेटा दिस नॉन मेटल बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड 15th ग्रुप। तो ए कौन हो गया, नाइट्रोजन गैस, बी कौन हो गई, अमोनिया गैस, सी कौन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और डी कौन हो गया, नाइट्रिक एसिड। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 145, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व। बेटा ये कोर्स में नहीं है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 146,
तो बेटा कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल लेयर, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इस वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये आंसर हो गया बेटा ए का। बी कोर्स का पार्ट नहीं है। बट सी की बात करते हैं। NaCl is not a conductor of electricity in solid state whereas it conduct electricity in aqueous form। क्यों भाई? Because NaCl in aqueous form gives free Na positive and Cl negative ions which can move to carry current। आगे देखते हैं बेटा। बेटा कहता है आयरन आर्टिकल्स को हम गैल्वेनाइज क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। इस वजह से कहते हैं मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्यों भाई? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड form compounds with other elements। फिर कहते हैं 147 बेटा ये तो पूरा ही कोर्स में नहीं है। देन हम बात करते हैं 148 की। of the three metals X, Y and Z, X reacts with cold water, Y reacts with hot water, Z reacts with steam। Identify X, Y and Z and also arrange। तो बेटा X कौन ले सकते हैं आप? सोडियम, जो बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। Y बेटा आप कौन ले सकते हैं? जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते, जो कोल्ड वाटर से सोडियम। Y जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकता है, तो वो कौन हो जाएगा बेटा? कैल्शियम। और Z जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो बेटा उसके लिए आप क्या ले लेंगे? आयरन। तो बेटा मैंने रिएक्टिविटी भी लिख दी उनकी। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बेटा फिर आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले Z इज लीस्ट रिएक्टिव, उससे ज्यादा इज Y, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा बेटा? X हो जाएगा। Then question number 149. An element A burns with golden flame in air. It reacts with another element B of atomic number 17. Very nice question. A बेटा A कौन हो गया? सोडियम, जो गोल्डन फ्लेम से बर्न करता है। और B एटॉमिक नंबर 17 कौन हो गया? क्लोरीन। To give a product C, an aqueous solution of product C on electrolysis gives a compound D which liberates hydrogen gas। तो देखो बेटा, सोडियम को अगर आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो बेटा वो क्या दे देता है? सोडियम क्लोराइड। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसका नाम क्या हो गया कंपाउंड का? सोडियम क्लोराइड। और ये कंपाउंड उन्होंने बताया है कि कौन सा है? सी। कहते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम करंट पास करते हैं, तो बेटा वो क्या दे देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन गैस एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कंपाउंड डी, कंपाउंड डी कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये कंपाउंड क्या हो गया डी एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। और बेटा 150th क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हमारा मेटल्स और मेटल्स की असाइनमेंट जो है वो भी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स जो है वो खत्म हो जाता है।